हेलो गाइस। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान परिवार चाणक्य क्लासेज में। मैं आशीष धीमान विश्वकर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूँ मुगल वंश का शानदार टॉपिक, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज बाबर के बारे में। बाबर के बारे में शानदार ट्रिक से याद करेंगे हम सारे टॉपिक्स थोड़ा लाइन वाइज से हटकर हो सकता है, लेकिन आपको बाबर से रिलेटेड सारी चीज़ें महत्वपूर्ण याद होती चली जाएंगी। बस आप ट्रिक को ध्यान से देखते चले। तो ट्रिक हमारी इस प्रकार है। एक बाबा है हमारे बाबा। मैं बाबा को बोलता हूँ कि मैं पीकर चला घर, कि मैं कुछ खाऊंगा नहीं, बस पीकर ही घर चला जाऊंगा। तो बाबा मैं पी के चला घर। इतनी ट्रिक को आपको माइंड में सेट कर लेना है। पहले मैं आपको मुगल वंश का सन याद करा देता हूँ। देखो मुगल वंश एम, मुगल डायनेस्टी एम कितने पे आता है? 13 नंबर पे। और वंश एक बार और 2 गुना कर दो इसको, यानी कि एक बार 13 जोड़ दो या 2 गुना कर दो 26, यानी कि 1526 से 1857 तक का समय हमारा मुगल काल के समय में आता है। मुगल वंश होता है हमारा इतना टाइम पीरियड। अब इसमें ट्रिक हमारी हो गई। ट्रिक में पहला ही शब्द है हमारा बाबा। तो बाबा से रिलेटेड सारी चीज़ों को याद कर सकते हैं हम बाबा को ध्यान रखते ही। देखो बाबा से बाबर इसके संस्थापक हैं। किसके? मुगल वंश के। बा से ही बाबर नामा आत्मकथा है। किसकी? बाबर की आत्मकथा बाबर नामा, जिसको हम तुझके बावरी भी बोलते हैं। 2 फैक्ट क्लियर। बा से ही याद रखेंगे बागौर या बाजौर। बागौर पर प्रथम आक्रमण 1519 में बाबर द्वारा किया गया। ये आपके पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ता है। बा से ही भीटा, वैसे तो भीटा होता है वो पंजाब के आसपास का क्षेत्र, तो हम बेटा ही ध्यान रख लेंगे। द्वितीय आक्रमण भी बाबर द्वारा किया गया था, यानी कि बाबर और बेटा पर प्रथम और द्वितीय क्रम से 2 आक्रमण 1519 ईस्वी में बाबर द्वारा किए गए। अब नेक्स्ट बा से ही ध्यान रखना है बारूद का प्रथम बार उपयोग, यानी कि बंदूक व तोपों का युद्ध में उपयोग सबसे पहले बाबर द्वारा किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रहेगा। इनको केवल रिलेट करना है बाबर, बाबरनामा, बागौर, बेटा, बारूद। और बा से याद रखना है मिसिज बेवरेज, यानी कि मिसिज बेवरेज द्वारा ही 1905 में जो बाबरनामा की आत्मकथा है तुझके बावरी, तुर्की भाषा में लिखी हुई है। कौन सी? तुर्की भाषा में। इसको जो मिसिज बेवरेज थी उन्होंने अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया। कब? 1905 में। इतनी बात ध्यान रहेगी। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इसमें बा से ही बंगाल, बहमनी साम्राज्य और 3 और याद रख लेंगे आप, मालवा, दिल्ली और गुजरात। यानी कि ये 5 मुस्लिम राज्य बाबर के समय में थे। ठीक है। टोटल कितने प्रमुख राज्य थे? 7, जिनमें से 5 मुस्लिम राज्य और 2 हिंदू शासी राज्य थे, जिन्हें भी समझेंगे हम आगे। नेक्स्ट देखते हैं बा से ध्यान रखना है बावरी नामक चांदी का सिक्का, यानी कि जब गांधार विजय प्राप्त की थी बाबर ने, तब उसने बावरी नामक चांदी का सिक्का चलाया था। तो बा वाली ट्रिक ध्यान रहेगी, बाबा वाली। तो बाबा से बहुत कुछ याद हो गया होगा आपके। बाबा वाले शब्द जिसमें रिलेटेड होते रहेंगे वो बाबर से संबंधित होगा। अब नेक्स्ट बाबा मैं। तो मैं से क्या देखना? मैं से तो मुगल वंश ध्यान रखना है। तो मुगल वंश ध्यान रहेगा 1526 से 1857 की क्रांति तक। ठीक है। उसके बाद मैं से क्या ध्यान रखना है? मैं से मेवाड़ और उसी के साथ विजयनगर ध्यान रखना है, यानी कि 2 हिंदू राज्य थे ये। टोटल 7 थे, 5 मुस्लिम राज्य और 2 हिंदू राज्य। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। मैं से क्या रखना है? मुंबाइन पदशैली का विकास बाबर के समय हुआ। कौन सी? मुंबाइन पदशैली का विकास। तो माँ से ये भी ध्यान रहेगा। माँ से मुस्तफ़ा और उस्ताज अली, ये बाबर के 2 तुर्क तोपची थे, जो क्या करते थे? युद्ध में तोप चलाने का काम करते थे, जो बाबर को विजय दिलाने का काम करते थे। तो आपको यहाँ तक ध्यान रहेगा। उसके बाद बाबर में पी के, तो पी वाला पार्ट अब ध्यान आ जाएगा आपको। पी से क्या क्या याद होगा? बाबर में पी के चला घर। तो पी से पादशाह की उपाधि। तो बाबर पहला बादशाह था जिसने पादशाह की उपाधि धारण की थी 1504 में। कब? काबुल की विजय पर। तो 1504 में काबुल की विजय। पी से ध्यान रखना है पाइंदा खां। देखो पाइंदा खां अकबर के समय का था।
तो इसके द्वारा पहली बार बाबर की आत्मकथा बाबरनामा या तुझके बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, यानी कि तुर्की से फारसी में कौन लाया? पाइंदा खां। तो पी दो पी याद। तीसरा पी ध्यान रखना है, पानीपत का प्रथम युद्ध, प्राइमरी बैटल बोल दो, बैटल और या पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को। देखो अब यहाँ से शुरू होता है इसका मेन शासनकाल। 21 अप्रैल 1526 को प्रथम युद्ध लड़ता है पानीपत का बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के। देखो बाबर इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी ध्यान रखो, ये भी हटा दोगे ना, इब्राहिम लोदी। तो प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। इब्राहिम लोदी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। प्रथम और अंतिम बोल सकते हो। इसका मित्र था विक्रमजीत, वो भी मारा गया था, जिसने कोहिनूर हीरा दान किया था। उसके बाद यह युद्ध, इस युद्ध में पहली बार तोपों तथा तुगलुगमा युद्ध पद्धति का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया। किसमें? पानीपत के प्रथम युद्ध में तुगलुगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया गया युद्ध को लड़ने के लिए। जो तोहफे वगैरह थी उनका उपयोग किया गया। तो ये ध्यान रहेगा आपको। इब्राहिम लोदी दिल्ली का प्रथम सुल्तान जो लड़ता हुआ मारा गया था। नेक्स्ट के पी के, तो के का नंबर आ गया। अब जा के वाला देखेंगे पार्ट। कृष्णदेव राय, कौन से? कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन माना जाता है। किसको? कृष्णदेव राय को। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में इसे सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। किसको? कृष्णदेव राय को। कैसे ध्यान रखना है, कलंदर, बाबर को कलंदर की भी उपाधि दी गई है, कलंदर भी बोला जाता है। बोला क्यों जाता है? उसकी उदारता के कारण। जब काबुल पर विजय हुई तो उसने कई सिक्कों को दान किया, यानी कि पैसा दान किया, उसकी उदारता के कारण कलंदर भी बोला जाता है बाबर को। कैसे ध्यान रखना है, काबुल की विजय, तो काबुल की विजय 1504 में किसके द्वारा प्राप्त की गई थी? बाबर के द्वारा। कैसे ध्यान रखना है आपको, खानवा का युद्ध, क्या ध्यान रखना है? खानवा का युद्ध, जो देखो पहले क्या था, पी से पानीपत, पी के बाद खानवा का युद्ध। जब ये 26 में हुआ तो ये 1527 में, 16 मार्च 1527 में हुआ। किसके बीच था? खानवा। तो बाबर वर्सेस राणा सांगा, जो मेवाड़ के शासक थे, एक हिंदू राज्य था ये, मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा। बाबर और राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को होता है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, इस युद्ध में और क्या क्या चीजें घटित हुई। ये युद्ध समझ लो ऐसे हुआ कि व्यापारिक गाजर थी एक, और गाजर को खाने को लेकर एक धर्म युद्ध छिड़ गया है। किसे? गाजर को खाने का, व्यापारिक गाजर को। देखो गाजर से ध्यान रखना, गाजी। इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो ये ध्यान रहेगा, गाजी की उपाधि किसे थी? बाबर को। कब? कौन से युद्ध में? खानवा के युद्ध में। खाने के ऊपर लड़ाई हो रही थी गाजर को, तो खानवा का युद्ध ध्यान रहेगा, खाने से। और धर्म युद्ध, धर्म युद्ध का नारा दिया, यानी कि जिहाद का नारा दिया। व्यापारिक, यानी कि जो तमगा था, तमगा एक व्यापारिक कर था जिसको इसने जनताओं के लिए समाप्त कर दिया था। ठीक है, ध्यान रहेगा, तमगा क्या था? एक व्यापारिक कर था। तो के वाला पार्ट क्लियर। चल, अब चल वाला ध्यान रखेंगे, चल घर। चौ से ध्यान रखना है, चुगतई तुर्ग या चगतई तुर्ग। पिता की ओर से बाबर एक चुगतई तुर्क था, तुर्क शासक था। इसी के कारण, तुर्क के कारण ये जल्दी तुगलक युद्ध नीति सीखा हुआ था और सीख गया था। यानी कि जो मध्य एशिया से आए हुए थे मंगोल थे, उनसे चुगतई या तुगलकनामा युद्ध नीति सीख गया था। चार से ध्यान रखना है आपको, चंदेरी का युद्ध। देखो पहला पी के चल, तो ये 26, 27 और ये चंदेरी का 28, 29 जनवरी 1528 को बाबर वर्सेस मेदिनी राय, बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था। तो इन सब में बाबर ही विजय होता है। कौन विजय होता है? बाबर ही जीतता है सब युद्धों में। तो ध्यान रहेगा। तो फिर उसके बाद ध्यान क्या रखना है, ल से लोधी, यानी कि लोधी कौन सा? एक लोधी था दौलत खां लोधी, एक आलम खां लोधी। इनके द्वारा क्या किया, बाबर को इब्राहिम लोधी पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया गया कि इन्होंने कहा बाबर आप जाओ दिल्ली पर आइए, दिल्ली में इब्राहिम लोधी का शासन चल रहा है और उस पर आक्रमण कीजिए और उस सत्ता को हथिया लीजिए। उसके बाद युद्ध होता है घग्गर, घर चला, यानी कि चल घर। घर से ध्यान रखना है, घाघरा का युद्ध है, घग्गर का युद्ध, जो 5 मई 1529 को
होता है बाबर और अफगानों के मध्य। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। मध्यकाल का प्रथम युद्ध माना जाता है घग्गर के युद्ध को या घाघरा के युद्ध को, जो जल और थल दोनों में लड़ा गया था। ठीक है, यह बाबर का अंतिम युद्ध भी था। बाबर का अंतिम युद्ध भी था। 12 वर्ष की उम्र में, र से ध्यान रखना, देखो र क्या करती है, एक और लगा दो आर। 12 वर्ष की उम्र में यह फरगना का शासक बना था। फरगना कहाँ था? ये हमारा अफगानिस्तान में फरगना था, जहाँ इनके पापा थे, इनके जो पिता थे वो भी फरगना के ही शासक थे। तो यानी कि 12 वर्ष की उम्र में शासक बन गया था। इसी के द्वारा मंगोलों से तथा अफगानों से तो व्यूह रचना को सीखा, और तुर्कों से घुड़सवारी, और मध्य एशिया से जो उज्बेको आए थे जो, उनके द्वारा उनसे इन्होंने क्या किया, तुलुगुमा युद्ध नीति को सीखा था। तुलुगुमा युद्ध नीति को सीखा था। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रहनी चाहिए कि जो मुस्तफ़ा थे और उस्ताज अली थे, वो क्या थे, तुर्क तोपची थे, जो युद्ध में तोपों चलाने का काम करते थे। तो आपको इतनी चीज़ें ध्यान रहनी चाहिए। तो साथियों, बात करते हैं कि जो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की, इस वंश की, तो उसने इसका नाम मुगल ही क्यों रखा जब वो तुर्की था? देखो, तुर्क से भी संबंध रखता था। कारण ये रहा कि जो पिता की ओर से तो जो ये था चगतई तुर्क था। पिता की ओर से चगतई तुर्क था, यानी कि इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो शासक थे फरगना के। और माता की ओर से जो कुतलुग निगार थी, वो मंगोल वंश की थी। जब इसने अपनी आत्मकथा लिखी बाबरनामा, तो उस बाबरनामा में ज़्यादातर इसने अपनी माता के वंश की ओर अधिक जोर दिया। इस कारण जो इसके द्वारा वंश स्थापित किया गया उसको मुगल वंश कहा गया, यानी कि मुगल वंश कहा गया। तो जो हमारे बाबर साहब थे, बाबा साहब, इनका जन्म 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे, बाबा बाबू, ठीक है ना, 14 फरवरी 1483 को अफगानिस्तान के फरगना के समीप अंदीजन में हुआ था। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, अंदीजन में किसका जन्म हुआ था? बाबर का। कब? 14 फरवरी 1483 को। इनका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अब बाबर की थोड़े से विवाह यानी कि शादी की बात कर लेते हैं। इनका पहला विवाह महम सुल्ताना, जो पहली शादी होती है महम सुल्ताना से होती है, जिसके द्वारा हुमायूं के पुत्र की प्राप्ति होती है। हुमायूं पुत्र की प्राप्ति होती है। ये सबसे बड़ा पुत्र था इसका, सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं। इसी के बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। सेकंड, गुलरुख बेगम थी, जिसके द्वारा कामरान और अस्करी नामक ये पुत्र होते हैं। थर्ड, तीसरा विवाह होता है दिलदार आगची के द्वारा, पुत्र हिंदाल। तो ध्यान रखना चाहिए, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये चारों पुत्र किसके थे? बाबर के। तो क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि निम्न में से कौन सा हुमायूं का पुत्र, बाबर का पुत्र नहीं था? हुमायूं था, कामरान था, अस्करी था और हिंदाल था। लैटिन भाषा का शब्द है मुगल, जिसका अर्थ होता है बहादुर। तो आपको इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।